सबसे पहले देखो एल्कोहल के निर्माण में, एल्कोहल के द्वारा जो है हम हेलो एल्केन का निर्माण कराते हैं। सबसे पहली रिएक्शन कराई थी एल्कोहल द्वारा, तो उसमें क्या किया था, ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा कराई थी, याद है कि नहीं। ROH प्लस HCl एरो, ल्यूकास अभिकर्मक कौन रहा है, ZnCl2, इसका निर्जलीकरण कराते हैं तब जाकर के हमारा बनता है। ठीक है, इसको पूरा कर लेना। और पहली ये हो गई, ये किसके द्वारा निर्माण करा रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन का, OH के द्वारा, एल्कोहल द्वारा। ठीक है, दूसरी कल हमने आपको बताई थी कि जो एल्कोहल है ROH, उसकी क्रिया अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो किस तरीके से हेलो एल्केन बनता है, ये कल बता दिया था। आज हम लोगों को जो सीखना है तीसरा, ये एल्कोहल तो सब में चल ही रहा है, अलग से इधर से यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे था ल्यूकास अभिकर्मक, यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आज हम लोगों को जो देखना है वो देखना है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब एल्कोहल के साथ क्रिया करेंगे तो किस तरीके से हेलो एल्केन का निर्माण होता है, आज हमें ये रिएक्शन देखनी है। ठीक, तो ये तीन हमने देख लिया है कि एल्कोहल के द्वारा जो रिएक्शन मिलती हैं वो तीन यहाँ तक हो चुकी हैं, लेकिन एल्कोहल की एक और होती है, वो भी आज दोनों चारों पढ़ा देंगे। ठीक है, एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल में पहली कौन सी थी, ये कौन सा अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक, दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तीसरा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एक होता है। ठीक है, तीसरी और होती है, चौथी एल्कोहल की क्रिया SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं, इसके साथ कराएंगे तब भी यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एल्कोहल की कितनी अभिक्रियाएं होगी, 4। एल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन के निर्माण की कितनी अभिक्रियाएं हैं, 4। ये हो गया पहला ल्यूकास अभिकर्मक वाली, दूसरा पेंटाक्लोराइड वाली, तीसरा ट्राइक्लोराइड वाली, तीसरा थायोनिल क्लोराइड वाली, चौथी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो आज हमें कौन पढ़नी है, ये वाली और ये वाली, 3 और 4 पढ़ना है। ठीक है, क्लियर। तो हेडिंग सीधा आप लोग डाल लो, पढ़ते रहना है कि ये रिवीजन करते रहना कि जब भी रिएक्शन नहीं पढ़ाएंगे तो देख लेना कि कितनी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग लिख लो तुरंत। आज हम लोग क्या करेंगे, PCl3 अर्थात इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण, के द्वारा किसका निर्माण करना है, हेलो एल्केन का निर्माण करना है। ठीक है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हमें क्या करना है, हेलो एल्केन का निर्माण करना। किस तरीके से होगा इसको समझ लेते हैं। देखो इसकी थ्योरी वगैरह आप लोग लिखते रहना, जितनी रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा इसका निर्माण, ये समझते हैं। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो मेन चीज़ है जो पहला अभिकर्मक होगा वो तो एल्कोहल होगा ही, पहला कौन होगा, एल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है ROH, एल्कोहल है। R की जगह कोई भी आप यहाँ पे CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। तो ये एल्कोहल है। इसकी क्रिया अगर जैसे ही हम कराएंगे किसके साथ, PCl3 के साथ, PCl3 के साथ कराएंगे तो किस प्रकार ये क्या रिएक्शन देगा, कैसे देगा। तो जैसे हमने कल आपको बताया था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन याद करने की एक छोटा सा तरीका था, उसी तरीके से इसका भी एक छोटा सा तरीका होता है, उसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है तरीका, उसको हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए समझेंगे यहाँ पर PCl3, ठीक है, इसके साथ कराना है तो R, इसे लिख लेंगे इसको R सिंगल बॉन्ड O और इधर लिख लो सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, P को। ठीक है, और इसको कैसे रखेंगे, Cl3 को यहाँ पे ऐसा करेंगे, क्लोरीन को इस तरीके से यहाँ पे लटका देंगे ऐसे। 3 क्लोरीन है, ये वैसे होता नहीं है इस तरीके से रचना, लेकिन हम इसको ऐसे लटका देंगे। ठीक है, 3 क्लोरीनों को ऐसे लटका देंगे। नहीं समझ पाए, देखो PCl3 है तो पहले हमने किसको लिया, इसको ROH को, ROH को हमने ऐसे लिख दिया, क्लियर। अब P को किसके सामने रखा है, O के सामने रखा है, और Cl को इस तरीके से बॉन्ड के द्वारा इसे लटका दिया है। ठीक है, जैसे हमने कल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराया था तो उसका भी हमने तरीका बताया था कि R है, ये सिंगल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है। तो पेंटाक्लोराइड के लिए P यहाँ पे रख देंगे, 3 Cl ऐसे नीचे रख देंगे, Cl Cl Cl,
एक Cl इधर रख देंगे, एक Cl इधर रख देंगे और इसको 20 से ऐसे काटेंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 3 लोग बनते थे, RCl, इसके बाद POCl3, इसके बाद HCl, ऐसे बनता था कि नहीं? ऐसे यहाँ पर इसमें बस याद रखना है कि ROH को लिखना वैसे है, बस जो Cl है वो तीनों के तीन जो Cl है एक तरफ को रखना है ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे रखोगे तो इसको तुम्हें यहाँ से ऐसे काटना है, ठीक, ऐसे यहाँ से ऐसे काटना है। जब इसको यहाँ से आप ऐसे काटोगे, केवल एक ही ओर से काटना है, ठीक है, एक ही ओर से काटोगे। तो जब काटोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ बचेगा RCl, क्या बनेगा, RCl3 नहीं, RCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एल्कोहल है उसके 3 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे? इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है, आगे समझाएंगे आपको। इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे? 3, क्योंकि RCl3 बनेगा ही नहीं, RCl3 नहीं होता, ये क्या होता है, RCl बनेगा। क्या बनेगा? यही तो एल्केन होगा, RCl, ठीक। तो RCl होगा, क्या बनेगा इधर, RCl। तो जब इस रिएक्शन को आप बनाओगे तो आप देखोगे क्या क्या बनेगा, ये RCl, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। RCl तो बनेगा कि नहीं, RCl, लेकिन कितने बनेंगे? 3, भाई 3 R हैं तो 3 RCl बनेंगे, ठीक, क्लियर। अब आगे देखोगे P कितना है, 1, P कितना है, 1, H कितने हैं, 3, O कितने हैं, 3। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है ये सभी के लिए है, समझ पा रहे हैं ना, ये 3 अणु हैं एल्कोहल के। कितने अणु हैं? 3। ROH जो है ये कितने अणु हैं इसके? 3। तो इसका देखो जो यौगिक बनेगा ये क्या बनेगा, इसका नाम होगा H3PO3, ठीक है, क्लियर। H3 3 H है, P 1 है, 1 आ गया, O 3 है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस नहीं है यहाँ पर समझेंगे आप लोग, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एल्कोहल लिए हैं वो कितने के अणु लिए? 3 अणु। तो 3 अणु यहाँ करने पड़ेंगे कि नहीं? तो 3 एल्कोहल के अणुओं की क्रिया जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये देखो हेलो एल्केन के 3 अणु मिलते हैं। हेलो एल्केन है कि नहीं, ये हेलोजन है और ये तुम्हारी एल्केन श्रेणी है। तो हेलो एल्केन के 3 अणु मिल गए कि नहीं, और साथ ही साथ एक अन्य अवयव भी, एक अन्य यौगिक भी हमें प्राप्त होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। जबकि वो वाला देखो जब पेंटाक्लोराइड से कराता था तो इस तरीके की ट्रिक वहाँ पे हमने आपको बताई थी। तो पहले RCl बनता है, फिर क्या बनता है, POCl3, और फिर एक क्या बनता है, HCl। तो मेन यही था कि नहीं। यहाँ पे देखो भी हेलो एल्केन का निर्माण हो चुका कि नहीं। और ये जो R है, R की जगह आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, R की जगह कोई भी एल्कोहल ले सकते हो। R की जगह आप क्या ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आप C2H5 ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं, कोई भी ले लो, ठीक है। तो अगर C2H5 ले लोगे तो ये वाला एल्कोहल दूसरा ये हो जाएगा, चाहो तो इसको ले लो, जो एक मन है वो खा ले लो, ठीक है, क्लियर। तो बेसिक हमने आपको रिएक्शन बता दिए। तो अगर एक ली हो तो ये कैसे हुई है, तो C3CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 के साथ करा दो, के साथ करा दें, प्लस PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इधर को बना देते हैं, ठीक है। तो जब PCl3 के साथ कराओगे इसकी रिएक्शन तो क्या बनेगा, देखो इधर 3 RCl, तो R की जगह कितना है, CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस फिर क्या बनेगा, देखो उसमें क्या बन रहा है, H3PO3, क्या बनेगा, H3PO3। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है इसके कितने अणु लेने हैं, 3 लेने हैं, तो इसके 3 अणु लिख लेंगे। इधर 3 अणु लेंगे तो यहाँ भी इसके 3 अणु बनेंगे। यही तो तुम्हारा हेलो एल्केन है कि नहीं, देखो ये हेलो एल्केन है कि नहीं, ये हेलोजन है, ये एल्केन है, और इसी एल्केन को यहाँ पर हमने R के रूप में लिख दिया। बात समझ पाए? तो बिल्कुल आपको रिएक्शन ये समझ में आई होगी। आपको कॉपी में कैसे लिखना है तो आप लिखोगे वहाँ पर के, जब हम बोलेंगे कि जब कभी एल्कोहल के 3 अणु की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, या केवल यही कह दो कि एल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको लिख लेनी है। ये रिएक्शन लिखने के बाद फिर ये कोने में कहीं इसका तरीका ट्रिक लिख लोगे, ठीक है। और ये याद रखना है कि इसके 3 अणु रहेंगे। क्यों ये याद कैसे रहेगा, कि जब बाद में भूलोगे तो आपको याद रखना R एक ही Cl के साथ है, RCl3 नहीं बनाता है, RCl बनाएगा, क्या बनाएगा। तो जब ये Cl बनाएगा तो एक तो क्रिया कर लेगा, बाकी की 2 कहाँ जाएंगे, तो मतलब 3 RCl बनना चाहिए, कितने, 3 के लिए हमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, 3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी, क्लियर, बात समझ पाए। तो पहले आप इस रिएक्शन को उतार लो और उसके बाद हम इसकी क्रिया विधि बताते हैं, ठीक। पहले आप इस रिएक्शन को उतार लीजिए जल्दी से, इसकी लैंग्वेज आप लोग लिख लेना, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसका ट्रिक बना लेना, कोने में लिख लेना, और फिर ये इसका उदाहरण लिख लेना कि भाई R की जगह आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, जो आप चाहो वो ले लो, ठीक।
अब बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किस तरीके से ये क्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण कर देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रिया विधि देखेंगे, ठीक, किस तरीके से ये क्रिया विधि इसकी होती है। तो क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि, ठीक, चलो समझो भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन है ये, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ठीक है। ये है, हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होता है इसके ऊपर लोन पेयर रहते हैं, ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर रहता है, ठीक है, रहता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कौन आएगा यहाँ पे क्रिया करने के लिए, PCl3 आएगा। तो PCl3 यहाँ पर है, ध्यान समझना, PCl3 यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे ही क्रिया करने आएंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई ये अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित कौन करेगा, ये अल्कोहल, कौन करेगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो उत्प्रेरित करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये फास्फोरस को क्या करेगा, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, इसको देगा कि भैया ये लो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो हमसे ले लो, हमसे मिलकर क्रिया करो। क्या क्रिया करना है, क्योंकि हम लोगों को मिल करके हेलो एल्केन का निर्माण करना है, ठीक। तो इसको ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। जैसे ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको देगा, तो देते ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि PCl3 जो है इसके पास 3 बंद है, कितने हैं, 3, और ये 3 ही रखना चाहेगा। तो भैया जैसे ही ये उसके साथ अपना बंद बनाने की कोशिश करेगा तो इसके पास 4 बंद हो जाएंगे। जब 4 हो जाएंगे तो ये PCl जो फास्फोरस है ये चाहेगा कि भैया हम 4 नहीं रख पाएंगे। 4 रख पाएगा क्या, नहीं। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि भैया 4 नहीं रख पाएगा तो एक क्लोरीन को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आगे दिखाते हैं किस तरीके से क्रिया करेगा। तो ये देखो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड O, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन तो दे दिया उसने, और नीचे H को लटका देते हैं इधर। अब जब ये अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो इसके ऊपर धनावेश आएगा, चलो वो तो आएगा, उसको छोड़ो। और यहाँ पर जब ये देगा तो इसके बीच ऑक्सीजन के और फास्फोरस के बीच एक बंध बन जाएगा। तो फास्फोरस ने इसके साथ बंध बना लिया, तो P और Cl और Cl और Cl, 3 Cl रह पाएंगे क्या, नहीं, 3 Cl रह पाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि भैया फास्फोरस कहता है कि हम अधिकतम 3 बंद रखेंगे। तो भैया जब ये अधिकतम 3 बंद रखेगा तो एक ना एक को रवाना करना पड़ेगा। तो यहाँ से रवाना कौन होगा, जैसे ये बंद बनाने की कोशिश करेगा P के साथ, तो यहाँ से रवाना होना पड़ेगा किसको, क्लोरीन को। किसको होना पड़ेगा, क्लोरीन को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो क्लोरीन को जब निकलना पड़ेगा तो इसको यहाँ पे लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे, ये तो निकल गया। तो जब निकल गया तो इसके लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, -Cl, यानी ये क्लोरीन यहाँ से रवाना हो चुका। बात समझ पा रहे हो, कल समझाया था सब डिटेल में, क्लोरीन यहाँ से रवाना हो चुका। तो जब यहाँ से ये रवाना हो चुका तो एक क्लोरीन हमने कम कर दिया, और वही जो कम हुआ तो इसने इसके साथ बंद बना लिया। और भैया जब ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको देगा, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको देगा, तो देते ही क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास दे रहा है तो इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि अब ऐसी अगर बात है तो अब अगली कंडीशन में क्या हमने आपको बताया था कि आगे फिर यही ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, यही जो है हरामीपंथी करता है, यही सोचेगा कि भैया हमारे ऊपर तो धन आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन भैया धन आवेश रखता है नहीं। तो ये फिर क्या करेगा, इसमें से और या तो इसमें से किसी से क्या कहेगा कि भैया अपन हमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दो। अब इलेक्ट्रॉन दे दियो तो फिर रवाना होना पड़ेगा, भाई बंद टूट जाए तो खचलो देखी ना। तो अगर हाइड्रोजन से कहेगा तो हाइड्रोजन से इस बार नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि उत्पाद में देखो हाइड्रोजन अगर हटेगा तो Cl के साथ मिल करके HCl बनाता, और यहाँ पर देखो कहीं पे HCl बन रहा है क्या, तो इस बार हाइड्रोजन से नहीं कहेगा पहले हाइड्रोजन से कहेगा भैया तुम दे दो अपन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन मना कर दिए, क्या देख रहे हो उधर, हम कह दिन कहूँ HCl बन रहा हो, का नहीं बन रहा, कहा हम नहीं देवे, तो ये नहीं दिए। फिर देखो अच्छा तुम बच्चे हो, का तुम दो। अब तब ऐसे कहेगा भला कि तुम जो है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दे दो। तो जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए, ठीक है, जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए, ध्यान समझना, दे देगा तो इसको यहाँ से अलग होना पड़ेगा कि नहीं, अलग होना पड़ेगा, इसको यहाँ से अलग होना पड़ेगा, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको मिलेगा। ध्यान समझिए, आप लोग आगे बना दे रहे हैं इसे, ठीक है, आप समझते जाइए इसे। जैसे ही ये अलग होगा यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा, देखो O ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर ये द्वि तो पहले एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आया करे, एक के बाद OH नीचे जुड़ो है, ठीक है, जुड़ो है कि नहीं। इसके बाद देखो ये तो यहाँ से हट जाएगा अभी है, और साथ साथ इधर कौन जुड़े हैं, इस तरफ इधर जुड़ा है P, इधर Cl और इधर Cl, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ से निकल कौन गया है बच्चों,
आर निकल गया, कौन निकल गया, ये आर यहाँ से निकल गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कट करके निशान लगा दो, जैसे निकला है, ठीक है, ऐसे लगा दो, ठीक, आर निकल गया। क्यों? क्योंकि भैया इसने आर से इलेक्ट्रॉन से खींच लिया इसने ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर धनावेश रहे, बताया था कि नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों को यो खींच लेगा। जब खींच लेगा तो दुई तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले ले रहा है और दुई और ले ले एक्स्ट्रा, और जब दुई ले तो इसके ऊपर धनावेश जो रहा है वो चलो दी, जब दुई ले चुको तो धनावेश कहाँ करे जाइए फिर, ठीक है, तो बचेगा ये। और यहाँ से निकल क्या चुका है, आर निकल चुका है। आर कहाँ है, यो एल्केन श्रेणी है, तो अब हन से निकलो है आर, और ये Cl पहले से घूम रहा है, और ये दोनों मिल करके RCl का निर्माण कर देंगे। क्या कर देंगे, RCl का निर्माण यहाँ कर देंगे। तो इसको हम इस कोने में लिख देते हैं, ठीक, यो वाला और यो वाला मिल करके किसका निर्माण कर देंगे, RCl, यो अलग निकल चुको, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड Cl, इसका निर्माण। तो RCl कहीं है कि नहीं, देखो RCl 3 बने हैं, लेकिन अभी हमें मिला कितना, 1, बात समझ पा रहे कि नहीं, तो RCl 3 मिले हैं, यो तो बनेगा 1, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रिएक्शन में कितने चाहिए, 3, तो एक मतलब अभी क्रिया विधि पूरी नहीं हुई है। अब फिर जैसे देखिए इसका एक तो बनेगा RCl, कोनो बात नहीं, HaloAlkane एक बनेगा, लेकिन हमें चाहिए 3, तो ये फिर अब खटकरम करी, कहा यार कुछ काम करना पड़ी, अभी तो रिएक्शन पूरी नहीं भाई, तो ये फिर आगे चली, कहा ठीक है रुको। अब देखिएगा हम तुम्हें पता है बच्चा, तुम्हें क्या पता है कि जो एल्कोहल के अणु रहा है वो कितने रहा है, 3, एक अणु का तो काम माले ही नहीं। अब दोबारा दूसरा वाला आइए, कहा था हम चचा, तो कहे तुम हो, कोनो बात नहीं, अब हूँ ना वे खत्म आई बहन। तो ये भाई साहब ये यहीं पर है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, एक उठाइबे और यो अब कैसे क्रिया करिए जाके, एक और अन्य ROH एल्कोहल से करेगा। तो पहले स्टेप में समझ में आएगी नहीं, पहले स्टेप में जो पहला एल्कोहल है वो PCl3 के साथ क्रिया करके वहाँ पे देख रहे हो HaloAlkane, एक HaloAlkane का निर्माण कर देता है, और साथ ही साथ एक ये मध्यवर्ती बना है, ठीक है। अब ये मध्यवर्ती फिर से आएगा, आ करके एक दूसरे एल्कोहल के साथ मिलकर के फिर क्रिया करने का प्रयास करेगा। तो कैसे करेगा, दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में आप लोग ध्यान समझना, दूसरे स्टेप में आप लोग देखोगे जैसे ही दूसरे स्टेप में यो फिर दूसरा आएगा कि नहीं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यू फिर सज समझ के आ गया है, समझ रहे हो कि नहीं, फिर आ गया, एक तो फिर साथी यही करे वो, ठीक। अब आए भैया, आ जाओ, कोनो बात नहीं, आएगा इधर, एक उठा के लाऊंगा उधर से, तो प्लस कर देंगे O, एक के ऊपर कोनो बंधन है का, अब आवेश है का, ना ये, अब इधर H है, इधर सिंगल बॉन्ड Cl, इधर सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, और कुछ छूटेगा, अच्छा P भी है, सिंगल बॉन्ड P है, और इधर Cl है, और इधर Cl है, ठीक है, और इधर लोन पेड लिख देते हैं उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा H3, एक मिनट, एक चीज़ ऐसा कर लेते हैं, देखो बेटा, जो ये O है और ये H है, तो OH है या कि नहीं, एक आइस अगर ना लिख के, अगर हम आइस ना लिख के एक के साथ OH लिख दें, कोनो दिक्कत, OH एल्कोहल है तो है कि नहीं, तो एक अगर हम आइस ना लिख के, आइस ना लिख के एक हम आइस लिख दें, देखो कहीं लिख दें, P इधर लिख दें, P ऐसे लिख दें, और एक Cl इधर लटका दें, एक Cl इधर लटका दें, और OH इधर लिख दें, कोनो दिक्कत बताओ, नहीं समझ पाए, ये जो OH ये तो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड से P से जुड़ा रहा है कि नहीं, तो ये OH का हम एक साथ लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड P से जुड़ा है, और यो Cl है, यो Cl है, एक यो Cl है, यो Cl है, जो यो है तो उन वही तो है, नहीं समझ पाए, एक ही चीज़ तो है, बस थोड़ा सा हमने रूप बदल दिया, क्या एक मारे, क्योंकि अब एक खेर काम होगा खत्म ऑक्सीजन के, ड्रामा जितना दिखा चुको रहा दिखा चुको, अभी थोड़ा दिखाइए हैं, वो तो अपन उत्पाद बना दीजिए, जगह बताना बना रहा है, तो यो अपना एक किनारे पर आगा OH के रूप में, ठीक है, क्लियर। हमने बस किया क्या, हमने इस OH को एक किनारे पर कर दिया है, बाकी ये फास्फोरस, ये क्लोरीन वैसे, ठीक। अब अगले स्टेप में फिर कौन ड्रामा दिखाइए, ये दूसरा वाला, अब तक एक ही नोटंकी चल रही था पहले वाले की, अब एक ही नोटंकी चली, ठीक है, तो अब ये दिखाइए फिर क्या करी, कहिए ठीक है, अब ओके दिन लग गए, एक ही दिन लग चुके हैं, ठीक है। अब यो फिर अपन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फिर से कहिए ऐसे इस फास्फोरस से, कहीं भैया ये ले लो हमसे जो है क्रिया कर लो, ये एक से ले चुके हैं, नौखलट कहा इनको ने, हम तुम आगे हो करना पड़िए होगा, कहे ठीक है भाई दो कर लेते हैं भाई क्रिया। तो फिर जैसे ये खदी है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच एक बंद बनी कि ना, एक के ऊपर धनावेश की ना आई कि ना, बिल्कुल यही की नाम है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे करते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पर, सॉरी ऐसे एरो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। और देखो कौन है, यो R है, तो R को वैसे उतार देते हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन O है तो O को वैसे उतार देते हैं, H है तो H को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ऐसे H को नीचे लिख दिया ऐसे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो इससे इसको दिया है ना, P को, फास्फोरस को दिया है, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच एक बंध बन जाएगा, तो फास्फोरस को दिया है तो बंध बन जाएगा। इधर देखो इसके साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, कौन जुड़ा है, क्लोरीन, इधर कौन जुड़ा है, क्लोरीन, इधर कौन जुड़ा है, OH, कोई दिक्कत।
इसने ऑक्सीजन ने फास्फोरस को एक दिया था, तो इसके ऊपर धनावेश आएगा कि नहीं? इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा ऐसे, एक आकी इलेक्ट्रॉन तो ही करे और धनावेश भी ऐसे आ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि भैया इसने बंद तो बना लिया, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा जुगाड़ में रहता है, ई जुगाड़ में कि हमार ऊपर धनावेश ना रहे। तो ये फिर बेईमानी करी, इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, बस धनावेश चलो जाइए। तो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे छिलिए आके, जैसे ये छीनिए कि भैया हाइड्रोजन तुम दे दो, तो हाइड्रोजन फिर कही है देखना ही रहो ऊपर एक को HCl नहीं बनूंगा, हमारा तुम लेना है फिर से ओ के पास जाओ, आर के पास, जैसे मकई रेस पहले वाला, ठीक है। तो फिर से इस आर का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और छीनने के साथ साथ आर यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर। और देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पर एक चीज़ और छूट रही है इसमें, जो छूटा था कि जो पी है फास्फोरस, वो हमेशा 3 बंद तो रखेगा, मतलब 4 बनना है, 1 2 3 4, तो एक को रवाना करना पड़ेगा ना, क्लोरीन को, OH को रवाना ना कर देना, OH तो बनाए हैं अभी, ना कह दो OH के तुम निकल जाओ, वो खाना एक क्लोरीन का रवाना कर दो, ऐसे कह दो तुम जाओ, तो ये चलो जी, अरे चलो जी, तो एक क्लोरीन पर कम हो जाए, ठीक, कमिया वाली कम कर देना। क्लियर? एक क्लोरीन अब ठीक है फास्फोरस के, बात समझ पाए। और जो क्लोरीन निकलो वो क्लियर -Cl दिखा देंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, जहाँ पे ना समझ में आया पूछ लेना है। आगे देखो फिर, अब अगले स्टेप में फिर क्या होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया, यो ऑक्सीजनवा जे के ऊपर प्लस आ चुको है, यो हमेशा आप क्या करी, ऐसे कही तुम अपन इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, एक ही इलेक्ट्रॉन दे दी और ऐसे साझेदारी अपन तोड़ ली, यानी ऐसे कही तुम निकल जाओ इनसे, ठीक है, समझ पाओगे नहीं? एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना ले, जब ऐसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ले तो ऐसे यू से टूटना पड़ी, नहीं टूटना पड़ी, बात समझ पा रहे नहीं? ये खान से टूटना पड़ी और आर निकल जाइए, ठीक है, आर का हो जाइए निकल जाइए, वही काम हुई जो पहले वाले में बताई रहा है। तो फिर देखोगे यहाँ पर कौन निकलेगा, आर, कौन निकलेगा, आर। बच्चों कौन देखो इधर, बच्चों है ओ के ऊपर कोई धनावास तो बचेगा नहीं, सिंगल बॉन्ड H, इधर कौन बचेगा, सिंगल बॉन्ड P, इधर कौन बचेगा, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड OH, ये तो बचेगा। और कह दो यो इलेक्ट्रॉन जब ले लिया ऐसे, जब एक इलेक्ट्रॉन ले तो दो एक ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन आ जाइए, दो है ना आ जाइए, और ये धनावेश चलो जी, तो चलो तो दिखाने की जरूरत है। अब एक के पास फिर से दुई का इलेक्ट्रॉन दुई जोड़ी आ गए कि नहीं, है क्लियर। और यहाँ से निकलो कौन है, आर निकलो, कौन निकलो है, तो आर को यहाँ से दिखा देंगे हम, दिखा देंगे नहीं। अब फिर से ये पहले Cl फिर निकल के वेट कर रहा हुआ है, आर फिर तुम बना देनी हो, आर और Cl फिर मिलकर क्या बना देंगे, तो प्लस दूसरा वाला भी तुम्हें RCl मिल गया कि नहीं। RCl के कितने अणु मिल गए, 2, RCl के कितने अणु मिल गए, 2। तो देखो इधर, लेकिन है अणु हमें कितने, RCl के 3, अब 2 तुम्हें मिल चुके, कौन दिक्कत यहाँ तक, बात समझ पाए, 2 मिल चुके। अब फिर क्या हुई है, अब फिर से यो जो बनो है बीच वाला मध्यवर्ती प्रोडक्ट यो वाला, यो फिर गई है, कहा था भाई भी काम नहीं चलो, RCl यानी हाइलो एल्केन के 3 अणु बने हैं, कितने बने हैं, 3 अणु बने हैं और 2 बन चुके हैं, तो क्या मतलब अब हमें फिर काम करना पड़िए। तो ये फिर क्या करिए, ये भैया एक और एल्कोहल से बुलाई है, एक और एल्कोहल का बुलाई का भैया और करवा के एक क्रिया और, ठीक है। तो फिर से तीसरा वाला आएगा, यानी 3 रहा अणु कि नहीं, तीसरा 3 अणु रहा है तो तीसरा वाला फिर से आएगा, और जब तीसरा वाला फिर से बच्चों आएगा तो फिर से वो क्रिया करेगा। अब कैसे क्रिया करेगा तो देख लो बच्चों, तो तीसरा वाला फिर से ऐसे बना देते हैं, ये तीसरा 2 आ चुके, पहला आओ फिर दूसरा आओ, दूसरों को 2 समझ में आया कि नहीं। अब तीसरा फिर आएगा, तो आर को फिर ऐसे तुम्हें लिखना है, आर मैं दिख रहा देखो, ठीक है, जाना दिखे बता देना, आर सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, फिर ये इस तरीके से बना देंगे और ये H, क्लियर। और कौन में लिया कि वो वाला, ठीक है, वो वाला कहाँ है, ये बीच में देखो, अब ध्यान फिर समझो, OH ना लिखो शुरू में, OH लिख दिए अगर, तो यो भैया जो O है यो P का दे थी अपन इलेक्ट्रॉन, O का थोड़ा दी है, तो ये OH जो P है फास्फोरस, ये वाले OH से जो नांगे है, क्या तुम कोने में लटक जाओ तनक जरा से, कैसे हमें क्रिया ऑक्सीजन से करना है, तो जो P आगा आगे और एक कोने में लटको रहा है Cl, एक और लटके रहा है OH, पहली वाली क्रिया में एक और लटक गए OH, समझ पाए कि नहीं, कौन वाला, वो आगे वाला वो लटक गया कोने में, कोई दिक्कत। अब फिर क्या होगा, फिर वही स्थिति जो वहाँ बाहर है, फिर से ये ऑक्सीजन ये वाले तीसरे वाले आए, वही काम जो उनके बड़े भैया कर चुके हैं, तो यही करिए फिर वही, तो फिर से यू क्या करिए, फास्फोरस का दिए के ले ले चाचा, तो फिर से वो ले लिए, कर ले लाओ ले ले, अब ये लेने जाके तुरंत फिर वही काम है, कुछ नहीं, ठीक है। अजय ऐसे ही खदी है, तो पहले तो ये आना कहानी करिए, लेकिन फिर बाद में ले लिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब ये लिए हैं तो भैया क्या हुई है कि पास 4 बंद बनी है कि नहीं, तो देखो ऐसे बनी है, बनाओ आर और ये हो जी O और इधर सिंगल बॉन्ड H है कि ना, और एक जब दे रहा है तो ये फास्फोरस एक के साथ जुड़ जाएगी ना, देखो एक दे रहा हो तो फास्फोरस जुड़ी, तो ये आगा फास्फोरस और एक ऊपर Cl है, ध्यान समझना, एक इधर OH है, एक इधर OH है। अब ले फास्फोरस तो दुग्गा में गा रहे हमारे 4 हो गए, कौन को भगाओ इनसे, तो इन दोनों का ये तुम लोग जाओ, हम लोग तो अबे में वो Cl को भगाओ, तो ये वाला Cl कैसे जाना पड़ेगा,
जाना पड़ेगी ना। अब यू अगर ऐसे कट के जाई तो एन पर दिखाना नहीं पड़ेगा इसे। अब यू जा रहा हो तो यू का बची है एन, बताओ ठीक है बची का। अब 3 बंद रखे देखो पूरे 1 2 3 फॉस्फेट के 3 पूरे हैं कि नहीं। अब भाई साहब इनके ऊपर इनका फिर देखो इनके ऊपर कहा जाए धनावेश दीनीस धनावेश नहीं कि नहीं। और एक एकाकी इलेक्ट्रॉनिक तो पहले से वो तो मन दिखाई दे वैसे, और ऊपर धनावेश दिखा दियो। क्या दिखा दियो? वही काम करना जो ऊपर कर रहा है सब है। अब धनावेश जब दिखा देना तो फिर वही काम करिए। धनावेश जैसे आए तो ऑक्सीजन फिर कहना पच रहो है, कहिए हम धनावेश रखते हैं ना तो फिर बेईमानी करी आर से कहिए अब तुम निकलो चाचा अपन दोनों इलेक्ट्रॉन दे के, तो आर फिर कहिए ठीक है ले लो। आर एन से निकल दिए दोनों इलेक्ट्रॉन खा दे दिए। और जहाँ दे नहीं खा तो फिर से वही की नौटंकी। क्या करिए देखो क्या करिए जैसे कर दी है तो एक धनावेश चलो जाए कि ना। तो ये बच्चों ओ सिंगल बॉन्ड एच और इधर का है देखो ओ सिंगल बॉन्ड और ये पी और एक तरफ ओ एच और एक तरफ ओ एच ऐसे है कि नहीं। और निकलो कौन है आर, कौन निकलो है तो आर इन पर दिखा देना ऐसे कि इनसे निकल चुका है। तुम गलत तो नहीं करो ठीक बस। अब फिर देखो यो वाला आर और यो वाला सी एल मिल के आर सी एल फिर बना दिए कि नहीं। यो होगा आर सी एल तीनों के तीनों तुम्हें देखो मिल गए वे तीन अणु हेलोजन के मिले कि नहीं ठीक है। कितने मिल गए 3 1 2 3 यही तीनों अणु तुम्हारा बन गया। अब कह दो यू कहाँ है तो यू यही है। यू कौन है यही है। कह दो कैसे यू अपना अलग रूप में है H3 1 2 3 3 H3 P तो P है O 3 H3PO3 है कि नहीं। तो वास्तव में कहा है H3PO3 नोटंकी करके यो वाला उत्पाद बिल अन्य जो है वो बन जाएगी कि नहीं वही है ठीक है। तो ये H3PO3 ऐसे करके अपना लिखना ये कहा है पूछना ये H3PO3 यही है ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से इसकी क्रिया विधि होती है समझ पाए। पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप 3 स्टेप में ये होगी ठीक है। एक के जैसे स्टेप में ज़्यादा आप 2-4 बार घर में प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी नोट कर लो इसे। देखो आगे हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण सीख रहे हैं। कई रिएक्शन हमने आपको बता दी। पहली आपको याद होगा सबसे पहले हेलोजनीकरण द्वारा बताया था है? दूसरी क्रिया जो बताई थी एल्कीन द्वारा बताई थी। तीसरी जो है अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल में कई प्रकार के सीख चुके हैं। सबसे पहले अल्कोहल में हमने सीखा था किसके द्वारा सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक ठीक है। दूसरा हमने फिर सीखा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और आज हम लोग देखेंगे अल्कोहल की क्रिया जो कराएंगे हम लोग थायोनिल क्लोराइड के साथ ठीक है SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड ठीक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये ठीक है। थायोनिल क्लोराइड ठीक है SOCl2 याद रखना इसका नाम भी आप लोग हैं। तो अल्कोहल के द्वारा ये चौथी रिएक्शन है अगर देखी जाए। अल्कोहल की उसी है चौथी। ओवरऑल कैसी ओवरऑल छठवीं होगी कि नहीं होगी। हाँ तो ओवरऑल छठवीं है और अल्कोहल की द्वारा अगर देखोगे तो चौथी। तो हम छठवीं डाल देना क्या मतलब है चौथी होती अल्कोहल की हो जाएगी ठीक है। अल्कोहल तो ले रहे हैं इसमें इस्तेमाल में ठीक है। तो इधर हमें लेना है कैसे इसको देखो ध्यान समझेंगे आप लोग। थायोनिल क्लोराइड की क्रिया सबसे पहले किसके साथ करेंगे तो हमेशा याद रखना है पहला एजेंट कौन रहेगा। पहला एजेंट रहेगा या अभिकर्मक जो रहेगा एजेंट बोलना है अभिकर्मक जो रहेगा वो रहेगा अल्कोहल ROH। इसकी क्रिया कराएंगे SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम 2-4-10 बार बोलोगे याद रहेगा ठीक है। कम हो गई क्या। हाँ इसकी भी देखो एक तरीके से ट्रिक होती है जैसे उसकी भी ट्रिक हमने आपको बताई 3 इसकी भी आप लोग ट्रिक देख लेंगे। तो देखो बिल्कुल सेम है क्या जैसे सब लोग भाई लोग हैं ये सब हैं। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे है ना। इसके अलावा इसमें कैसे रखेंगे भाई CL SOCl2 SO2 तो इसमें रखेंगे एक Cl इधर एक Cl इधर और S को और ऐसे बना दो। चाहो तो केवल SO रख दो नहीं समझ पाए। अगर ऐसे नहीं रखता तो ऐसे रख दो ठीक है नहीं समझ पाए। SOCl2 है तो SO को बीच में रखा एक Cl कोने में एक Cl कोने में और एक तो ऐसे रखिए ना R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो या तो फिर ऐसे लिख दो तब भी ठीक है। O को चाहो तो ऐसे लिख दो डबल बॉन्ड लगा करके उसमें लगता है इसके बीच S और O के बीच डबल बॉन्ड लगता है। चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे तो SO केवल लिखा रख दो ठीक है।
फिर क्या करना है, बिल्कुल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वाले में जिस तरीके से ऐसे काट रहे थे ऐसे इसमें भी काट देना है, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में ऐसे काटते थे, हाँ, और तो ऐसे काटोगे तो एक ये बनेगा, अभी कर एक यौगिक, एक यो बनेगा, एक यो बनेगा, ठीक है। तो कौन कौन बने यहाँ पर देखो, RCl, यही तो तुम्हारा बनाना था मेन, हेलो एल्केन यही तो बनाना था, तो RCl बना। इसके बाद देखो SO2, क्या बना है ये, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, ये 3 बने, 3 लोग बने। वास्तव में इन तीनों लोगों में अगर देखा जाए तो ये जो मुख्य रूप से दुई है ना, ये एकदम गैसी है, गैसीय अवस्था में उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, ठीक है। अगर ये उड़ जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लीन प्राप्त होगा 100%। यानी ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेलो एल्केन का निर्माण तो ये कर रही है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें से अन्न में सब कुछ ना कुछ बन रहा था साथ में कि नहीं, बन रहा था कि नहीं, तो सब में कुछ ना कुछ साथ में बना, इसमें भी कुछ ना कुछ साथ में बना है, लेकिन इसका जो है ये गैस अवस्था में आकर के ये उड़ जाएगा, यानी बिल्कुल क्लीन प्राप्त होगा, इसमें साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, हेलो एल्केन को। जबकि अन्य जो रिएक्शन है हमने आपको बताई है, उसमें जो अन्य पदार्थ बन रहा है तो उसे छांटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा किसी तरीके से, बात समझ पा रहे हो, और इसमें करना पड़ेगा नहीं, ये भी गैस है, ये भी गैस अवस्था में उड़ जाएंगे दोनों, और जब दोनों वाष्प अवस्था में उड़ जाएंगे तो ये केवल बचेगा ये, और जब ये बचेगा तो ये बिल्कुल शुद्ध रहेगा, साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ पाए। लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है, यहाँ पर एक अभिकर्मक, सॉरी, ये तुम्हारे दोनों ये तुम्हारे अभिकारक हैं, ये तीनों उत्पाद हैं, लेकिन इसकी जो ये अभिक्रिया कराते हैं, जब भी हम एल्कोहल की अभिक्रिया इसके साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये अगर इन दोनों को केवल कराओगे तो ये अभिक्रिया होगी नहीं, ये अभिक्रिया किसी न किसी की उपस्थिति में होती है। जैसे हमने आपको पहले बताया था जो ल्यूकस अभिकर्म वाले में, तो ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते थे Cl के साथ, तभी वहाँ पे अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक लोग है, और वो क्या नाम क्या है उसका, नाम है प्रीडीन, क्या नाम है उसका, प्रीडीन, ऐसे लिखो जाती शायद, क्या नाम है, प्रीडीन, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब प्रीडीन क्या होता है इसको देखिए, सही लिखो प्रीडीन, देख लो, ठीक, तुम लोग अपन देखो भाई, हाँ, यो एन वो थी इस तरीके से, इसकी संरचना ऐसे बनी होती है, ठीक है, ये प्रीडीन है, क्या ये, ठीक है, बात समझ पाए। तो प्रीडीन यहाँ पर उपस्थित रहेगा, इस पर यहाँ पर रिएक्शन में, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख देंगे प्रीडीन, क्या लिख देंगे, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, प्रीडीन, ठीक है बच्चों, क्लियर, याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, हाँ, ठीक है, क्लियर। तो बिल्कुल आपको एकदम याद रखना, ये एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ ROH और इधर रखना, देखो Cl बीच में SO, इधर से काट देना, तो जो बचेगा यहाँ RCl, ये हेलो एल्केन है, और ये तुम्हारा SO2 है, और ये तुम्हारा HCl है, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये इस तरीके से हमें 3 उत्पाद यहाँ मिल जाएगा। मुख्य उत्पाद हमारा कौन सा है, ये अभिक्रिया का हमारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो अन्य उत्पाद बने हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, ये सारे उड़ जाते हैं, जिससे हमें इसकी सफाई नहीं करनी पड़ती, एकदम आगे क्लीन प्राप्त होता है 100%, ठीक, हेलो एल्केन बिल्कुल साफ सुथरा प्राप्त होता है। जबकि अन्य अभिक्रियाओं में जो अन्य उत्पाद मिलते थे उनसे अलग करना पड़ेगा कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, वैसे है यहाँ पे, ठीक, क्लियर। प्रीडीन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, प्रीडीन की उपस्थिति में। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब, अब लिखो कैसे, जब कभी एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन का निर्माण प्राप्त होता है। तो हेलो एल्केन बनती है या प्राप्त होती है, जो भी अपना लिखना लिख दोगे, ऐसे लिख देना, ठीक है, क्लियर, समझ पाया कि नहीं, छाप ले होगा, देखो।